ओबीसी से भूपेश बघेल आते हैं, तो वो जाति के पॉलिटिक्स कर नहीं सकते। और जो भूपेश बघेल का जो काम है वो भी प्रीवियस पॉलिटिक्स में मास्टर दिखते हैं। देखिए साहब, बात करते हैं क्या क्या वर्क कर रहा है भूपेश बघेल के लिए इस चुनाव में, अगर ऐसा है तो। जैसे जो योजनाएं हैं, जैसे गारंटी की बात अभी हुई, जब पहले गारंटी की बात कर लेते हैं, तो किसकी गारंटी पर जो है वो यकीन कर पा रही है जनता, ये इस पर हमने सवाल पूछा था। किसकी गारंटी पर आपको यकीन है, तो आपको इसका जवाब मिलेगा। बीजेपी की गारंटी पर 45% लोग भरोसा करते हैं, कांग्रेस की गारंटी पर 47% लोग भरोसा करते हैं, तो बहुत कोई अंतर नहीं है। ऐसा ही क्या कुछ चुनाव के नतीजों में जो ये दिखाई देगा, क्या हमारा सर्वे भी इसी ट्रेंड की ओर आगे बढ़ रहा है? जब हम बात करेंगे तीसरे बड़े हिस्से की सेंट्रल छत्तीसगढ़ की, तो पता चलेगा। तो गारंटी पर तो लगभग लोगों को बराबरी भरोसा है बीजेपी पर और कांग्रेस पार्टी पर। वहां एक न्याय योजना जो है वो चलाती है कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल को लगता है कि इससे हमको बहुत फायदा होने जा रहा है। जैसे किसी हर सरकार की एक फ्लैगशिप स्कीम होती है, ऐसे यहां पर न्याय योजना है। इस न्याय योजना को कांग्रेस का कितना फायदा मिलता है कांग्रेस पार्टी को, उस पर भी देख लेते हैं। जवाब 52% लोगों का हाँ था। आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि ये प्रभावी योजना है। 43% लोगों को लगता है कि इससे लाभ नहीं मिलने वाला। 5% लोगों की इस पर कोई राय नहीं है। तो ये वो फैक्टर है जो कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रहा है। प्लस सीएम की छवि कैसी है वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। राहुल जी के पास चलते हैं। राहुल जी, 15 साल रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। 15 साल के बाद लोगों ने जब बीजेपी की सरकार हटाई तो ऐसे लगा जैसे इनको पनिशमेंट दी है, ये बहुत हो गया, हटो। 15 केवल सीटें बीजेपी को मिली। तो इन 5 सालों में क्या वो, अगर कोई नाराजगी वाली बात थी तो वो कोई दूर हो पाई है? बीजेपी क्या लोगों के माइंडसेट में दोबारा एंटर कर पाई है? क्या बीजेपी ने 5 साल में ऐसा कुछ किया है? क्या किया बीजेपी ने वहाँ पे, ये सवाल है, ये बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि अगर मैं भूपेश बघेल की सारी मतलब कोशिशों को देखूं तो भूपेश बघेल ने एक बड़ा मुद्दा जो हिंदुत्व का मुद्दा है वही बीजेपी से वहाँ छीन लिया। हिंदुत्व का मुद्दा ले लिया, पूरा छीन लिया है। वहाँ पे उन्होंने श्री राम वनगमन पथ बनाया है, उन्होंने भगवान राम की एक 50 फीट की मूर्ति बनाई है, उन्होंने मंदिरों को ठीक किया है। तो पूरा का पूरा उन्होंने जो वहाँ गोबर जो है गाय का गोबर उसकी खरीदने की स्कीम बनाई। तो आपने तो पूरा मुद्दा बीजेपी से छीन लिया। दूसरी तरफ बीजेपी ने बाकी मुद्दों को भी नहीं भुनाया। यहाँ तक कि मैं आपको बोलूँ, जो छत्तीसगढ़ है वो अगर धान का सबसे ज़्यादा प्राइस देता है वो तो छत्तीसगढ़ देता है। अगर हम एक और बात करें कि उन्होंने नेशनलिज्म, जो कि बीजेपी का एक कोर वो है, कोशिश है, वर्सेस रीजनलिज्म जो है वो खड़ा कर दिया है। वहाँ छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया नारे लगते हैं। तो जो भूपेश बघेल हैं उन्होंने बीजेपी के लिए बहुत राह मुश्किल कर दी है। अभी हम सरगुजा की बात कर रहे थे, हमने बात की कि किस तरह से 14 की 14 सीटें जो है वो सरगुजा की हार गई थी पिछली बार बीजेपी। तो टीएस सिंहदेव का क्या कुछ खराब हो गया? क्योंकि कारण यही है, उनको बाबा वहाँ बोलते हैं और उन्हीं के कारण इस एरिया की 14 सीटें पिछली बार कांग्रेस जीती थी। तो क्या बदल गया? अगर हम बाकी दुर्ग की भी बात करेंगे, अगर हम बाकी संभागों की भी बात करेंगे, तो कुछ नहीं बदला है वहाँ पर। इस वक्त मेरा जो मुझे लगता है, साफ लगता है कि कांग्रेस छत्तीसगढ़ बहुत अच्छे तरीके से जीतेगी, आसानी से जीतना चाहिए आपके हिसाब से। रमन सिंह के बारे में क्या राय है सज्जन आपकी? 15 साल के मुख्यमंत्री, इतना लंबा अरसा उन्होंने काम किया। उनको चावल वाले बाबा शायद बोलते थे, चावल वाले बाबा। आज रमन सिंह क्या बिल्कुल लोगों की दिमाग से हट गए? देखिए, उसमें दोनों चीज़ है। एक तो रमन सिंह खुद भी उतने एग्रेसिव नहीं रहे, सक्रिय नहीं रहे। दूसरा जो शीर्ष नेतृत्व है उसने भी उनको आगे नहीं बढ़ाया। अब स्थिति वहां पे ये है कि रमन सिंह का जनता में वो प्रभाव नहीं है, एक प्रभाव की जो अभी भी सक्रिय है, अभी भी चाहता है कि पार्टी को वापस लाए, वैसी कोई छवि नहीं है। आप राजस्थान में देखें, वसुंधरा जी को पार्टी आगे करे या ना करे, लेकिन जनता के बीच में उनकी अभी भी एक पकड़ है, परसेप्शन एडवांटेज है, वो एडवांटेज नहीं है। और क्राइसिस बीजेपी की छत्तीसगढ़ में यह है कि रमन सिंह को हटा दे तो दूसरा कोई नेतृत्व जो है उस वैक्यूम को फिल नहीं कर रहा है। तो वो कैच 22 वाली सिचुएशन है छत्तीसगढ़ में। वो चाउर बाबा थे और चाउर बाबा होने का सबसे ज्यादा लाभ जो है आदिवासी एरिया में मिलना चाहिए। और अभी आप देखिए वहां पे कांग्रेस की स्थिति, अगर आप बस्तर रीजन में देखें, सुकमा, नारायणपुर, बीजापुर, तमाम जगह आप चले जाएं, तो वहां पे जो ट्राइबल लीडरशिप है कांग्रेस से नाराज है। हमारी पार्टी मरकाम साहब ने बना ली है, बहुत सारा कुछ है, फिर भी आप जाके देखिए तो उसका लाभ बीजेपी नहीं ले पा रही है। करप्शन का एक चार्ज है, ईडी बहुत सक्रिय है, बहुत सारे नेता
मुख्यमंत्री के करीबी जेल में हैं, लेकिन फिर भी आप देखिए परसेप्शन में उतना लाभ बीजेपी, कारण क्या है कि जो परसेप्शन है सरकार के खिलाफ, जो नीतियां हैं, जो सच्चाई है, उसको पार्टी वर्कर्स जो हैं और नेतृत्व वो लेके 5 साल में जनता के बीच में जाता है। और यहां क्लियरली दिख रहा है कि कांग्रेस एटीएम पिछले 5 साल रही है छत्तीसगढ़ पूरे कांग्रेस पार्टी के लिए। बावजूद आप देखें कि भूपेश बघेल जो है वहां पे रिलेटिवली कंफर्टेबल पोजीशन में है। तो रमन सिंह वो है जो है भी और नहीं भी है, खुद सक्रिय भी नहीं हो रहे हैं और बाकी उस वैक्यूम को फिल भी नहीं होने दे रहे हैं। और ये वहां पे कहीं ना कहीं पार्टी को बाकी 2 राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा उसके खिलाफ जा रहा है, घाटा हो रहा है। ठीक है, तो ये तो आपने बात की बीजेपी की। बीजेपी का जो भी नेता वहां पर है, रमन सिंह ही है एक चेहरा, तो रमन सिंह को लेकर के क्या छवि है? दूसरी ओर मुख्यमंत्री के कामकाज को लोग कैसे देखते हैं वो भी देख लीजिए। अपने चीफ मिनिस्टर के काम से क्या छत्तीसगढ़ की जनता खुश है? कितने लोग खुश हैं, कितने लोग नाखुश हैं? आपकी स्क्रीन पर उसका डेटा आने जा रहा है। तो सीएम के काम पर